स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज़ द फर्स्ट टर्म, d इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड an दी इज़ द nth टर्म ऑफ द सीरीज़। तो यह टेबल में हमें जैसे कि फर्स्ट फिलअप्स है, इसमें हमको फर्स्ट टर्म दी हुई है 7, कॉमन डिफरेंस 3 दिया है और n की वैल्यू 8 दी है। तो हमको इसमें an फाइंड करना है। तो इसमें हमको 7th टर्म एक तरह से क्या है फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन फर्स्ट का ये फिलअप्स है। फर्स्ट इसमें हमको फर्स्ट टर्म दी हुई है 7, कॉमन डिफरेंस 3 दिया है और n की वैल्यू 8 दी है। तो an क्या है ये फाइंड करना है। an मतलब a8 हमें फाइंड करना है, यानी 8th टर्म फाइंड करनी है। तो ये a प्लस n-1d फार्मूला होता है हमारा an निकालने के लिए। तो अब क्योंकि a8 निकालना है तो ये हो जाएगा a प्लस n की वैल्यू है 8 माइनस 1 इंटू में d। तो ये अपन का आ जाएगा फर्स्ट टर्म क्योंकि 7 है a की वैल्यू प्लस 8 माइनस 1 7 हो गया इंटू कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 है। तो a8 इज़ इक्वल टू 7 प्लस 21, मतलब ये अपना आ गया 28। तो फर्स्ट फिलअप्स में हमारा आंसर आ जाएगा 28। इसका जो हमारा आंसर है an हमारा 28 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे मिसिंग दिए हैं, तो जो भी चीज़ मिसिंग दी हुई है फार्मूला हमें ये सेम यही अप्लाई करना है। तो जो भी मिसिंग होगा वो फाइंड कर लेंगे। जैसे अगर d फाइंड करना है तो बाकी चीज़ें दी होंगी। एक हम इसका सेकंड भी देख लेते हैं। जैसे सेकंड नंबर फिलअप्स में हमें a की वैल्यू दी हुई है। ये जो सेकंड फिलअप्स है इसमें हमें a की वैल्यू दी है -18 और d नहीं दिया है, d को फाइंड करना है। इसके साथ n दिया है 10 और an दिया है यहाँ पे 0। an 0 दे दिया है तो फार्मूला यही रहेगा an इज़ इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। तो इसकी वैल्यू तो 0 दे दी है तो यहाँ हम 0 पुट कर देते हैं। इज़ इक्वल टू a हमारा है -18 प्लस n क्या है, n यहाँ पर 10 दिया है, 10 माइनस 1 और d फाइंड करना है। तो 0 इज़ इक्वल टू -18 प्लस ये 10 माइनस 1 9d। 18 माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। 18 इज़ इक्वल टू 9d। तो d की वैल्यू आ जाएगी 18/9। इसका मतलब d हमारा आ गया 2। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा ये हो गया 2। तो इसी तरह से बाकी के जो भी फिलअप्स हैं हमें कंप्लीट करने हैं। इसी तरह से थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हम कर सकते हैं। सेम फार्मूला लगाना है, जो भी मिसिंग टर्म है उसी फार्मूले में वैल्यू रख के निकाली जा सकती हैं। तो ये आप बाकी के आप कर लीजिएगा अपने से होमवर्क में। और अब अपन चलते क्वेश्चन 2 पर। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन 2 में है चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग जस्टिफाई। ये चूज़ द करेक्ट आंसर हमको दिया है। इसमें हमें क्या फाइंड करना है। इसमें क्वेश्चन दिया है फर्स्ट वाला 30th टर्म ऑफ AP इज़। तो ये जो सीरीज़ लिखी हुई है 10, 7, 4, तो इसका 30th टर्म क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो पहले सीरीज़ लिख लेते हैं। जो सीरीज़ है 10, 7, 4, इस तरह से आपकी सीरीज़ है 10, 7, 4 और ये सीरीज़ इस तरह से बढ़ रही है। तो इसका हमको 30 टर्म फाइंड करना है, मतलब हमको A30 क्या है ये बताना है। तो इसमें अगर हम सीरीज़ में देखें तो a की वैल्यू 10 हो गई जो कि हमारी फर्स्ट टर्म है। फिर कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, यानी a2 माइनस a1। तो a2 है 7, तो अपन कर लेंगे 7 माइनस में 10, यानी कि कॉमन डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा -3। तो अब हमको A30 फाइंड करना है। तो फार्मूला होता है an इज़ इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। तो A30 बराबर आ जाएगा a प्लस 30 माइनस 1 इंटू d। तो ये हो जाएगा हमारा a की वैल्यू 10 है प्लस 29 बचा यहाँ से और कॉमन डिफरेंस कितना आया है -3। तो ये हो जाएगा a इज़ इक्वल टू 10 माइनस में 87, 29 3 ज़ा 87। तो a की वैल्यू आ गई -77। A30 हमने फाइंड किया है ना, A30 की वैल्यू मतलब 30th टर्म आ गई हमारी 77 माइनस का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी नंबर।
इसी तरह से इसका सेकंड नंबर है, सेम ऐसे ही करना है, ये आप कर लीजिएगा। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3 अब। क्वेश्चन 3 है, इन द फॉलोइंग एपी द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये जो बॉक्सेस हैं इसमें ये टर्म मिसिंग है, इसे हमें फाइंड करना है। तो जैसे ही कोई भी सीरीज़ होगी जिसकी फर्स्ट टर्म 2 है तो सेकंड टर्म यहाँ पे हमको फाइंड करना है क्या होगी, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड हमें फाइंड करनी, थर्ड टर्म दी है 26। तो इन दो टर्म्स की हेल्प से हमको फाइंड करना है कि सेकंड टर्म कैसे आएगी। तो इसे देखते हैं कैसे करना है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन दिया है। तो ये सेकंड टर्म बीच वाली फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है फर्स्ट टर्म a होती है और इसकी वैल्यू 2 दी है। सेकंड टर्म जो a2 है ये हमें फाइंड करनी है। तो a2 का मतलब क्या हो गया, a प्लस n-1 यानी कि 2 - 1 में d। तो ये हो जाएगा a प्लस 2 - 1 यानी कि a प्लस में d हो जाएगा। तो ये हमारी सेकंड टर्म होगी। इसको आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसको सेकंड मान लें। और यहाँ पे थर्ड टर्म यानी कि a3 का मतलब a प्लस 3 - 1 में ब्रैकेट में इंटू में d। तो ये हो जाएगा a हमारा a प्लस 3 - 1 2d। और a प्लस 2d हमें दिया है, थर्ड टर्म दी है कितनी 26। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। तो हम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन से अगर d फाइंड कर लें तो हम सेकंड टर्म निकाल पाएंगे a और d की वैल्यू पुट करके। तो हम फर्स्ट एंड थर्ड को अगर सॉल्व करें तो देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू 2 दी है, इसे हम थर्ड में पुट कर देते हैं। पुट a इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में रखेंगे 26 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 2d। तो ये 2 इधर आके माइनस, तो ये बचेगा 24। ये 2 इधर आएंगे माइनस कर देंगे 26 में से, तो बचेगा 24 इज़ इक्वल टू 2d। तो इसका मतलब d कितना आ जाएगा 24/2। ये d की वैल्यू आएगी यहाँ से 12, d निकलेगा 12। तो d 12 आ गया। सेकंड टर्म बतानी है तो a2 इज़ इक्वल टू हमारा a प्लस d, वैल्यूज़ रख देंगे। a है हमारे यहाँ पे 2 और d की वैल्यू आ गई 12। तो आंसर आ जाएगा इसका 12 + 2 14, यानी इस बॉक्स की वैल्यू क्या होगी 14। और इसी में हम थर्ड में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी का। इसका मैं आपको थर्ड बता दे रहा हूँ। यहाँ पर एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी दी हुई है, तो एक अपन इसका थर्ड और देख लेते हैं। बाकी सब सेम है, उसी तरह करना है। जो भी इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप कर लीजिएगा होमवर्क में। तो इसका एक थर्ड अपन और देख लेते हैं। तो ये हमको दिया हुआ है कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो गई 5, सेकंड थर्ड हमें फाइंड करनी है और फोर्थ टर्म हमको दी हुई है। तो यहाँ पे जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। a की वैल्यू हो गई 5, a1 की। अच्छा, a2 की वैल्यू क्या होगी अभी नहीं पता है, तो हम इसको लिख देते हैं a प्लस d। a2 का मतलब a प्लस d होता है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। a3 को भी लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं। जो भी टर्म होगी उससे एक कम यहाँ पर लिखना है अपन को, इतना याद रख लीजिए बस। अगर a3 है तो हम इसको a प्लस 2d लिख लेंगे। और ये a4 है, a4 है तो क्या लिख लेंगे इसको a प्लस 3d लिख लेंगे। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है, सेम जैसे हमने वहाँ किया था फर्स्ट में। तो क्या करिए, a दिया है और किसी में भी रख के देख सकते हैं हम। अच्छा, फोर्थ की हमको वैल्यू दी है तो फोर्थ में रखते हैं। a4 हमको दिया है a4 दिया है 9 1/2 यानी कि 2 9 = 18 और 1 19। तो a4 की वैल्यू है 19/2 इज़ इक्वल टू a प्लस 3d। ये फोर्थ इक्वेशन है। और इसमें हम a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट करा दें तो a दिया है 5, तो ये हो जाएगा 19/2 इज़ इक्वल टू 5 प्लस 3d। आगे सॉल्व करेंगे तो 19/2, 5 इधर ले आएंगे माइनस में, इज़ इक्वल टू बचा 3d। तो ये हो जाएगा 2 5 = 10। तो हो जाएगा 19 - 10/2 इज़ इक्वल टू 3d। तो ये हो जाएगा हमारा 9/2 इज़ इक्वल टू 3d। तो ये 3 यहाँ नीचे आ जाएगा इसके। तो d की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 9/2 इंटू 3 इज़ इक्वल टू d। तो 3 1 और ये 3 3 मतलब d की वैल्यू आ गई 3/2। तो हमें a पता है और d पता है, इससे हम बाकी के निकाल सकते हैं सेकंड और थर्ड टर्म।
A2 दिया है A प्लस डी। A हमें पता है 5 है और D की वैल्यू अभी निकाले हैं 3/2। तो इससे क्या आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 प्लस 3/2। तो A2 की वैल्यू आ गई 13/2। तो यहाँ पे क्या हम लिख देंगे 13/2। इसी तरह से A3 निकालना है। तो A3 क्या पता है, A3 होता है A प्लस 2D। तो A हमारा 3 है, सॉरी A हमारा 5 है, A 5 है प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 3/2 है। 2 से 2 कैंसिल, तो 5 प्लस 3 8, यानी यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 8। तो इस तरह से हम बाकी जो भी टर्म पूछी जाएंगी वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें जो भी बाकी के हैं आप इन्हें होमवर्क में कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में है विच टर्म ऑफ AP इज़ 78। ये एक सीरीज़ दी हुई है, इसकी कौन सी टर्म पर 78 आएगा, मतलब 78 कौन से नंबर की टर्म है ये बताना है। तो इसके लिए पहले सीरीज़ लिख लेते हैं। तो ये जैसे हमको सीरीज़ दी है, ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ है, ये एंड कहाँ तक जाएगी इसमें नहीं बताया है। तो इसमें कहा है कि ये 78 भी ये कहीं ना कहीं इस सीरीज़ में आएगा। तो ये कौन से नंबर के टर्म पर आएगा ये हमें बताना है। तो हम फार्मूला लगाते हैं an इज़ इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। अब ये टर्म कौन सी है अभी पता नहीं है, इसमें 78 लिख दिया अपन ने। इसका फर्स्ट टर्म पता है, सीरीज़ का 3 है, प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए n लिखेंगे, n-1 कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो इनको माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो ये लिख दिया 5। सॉल्व करते हैं 3 प्लस 5 का इंटू ब्रैकेट में, तो 5n-5 ये हो गया 78 इधर। तो ये माइनस का 5 है प्लस का 3 है, यानी माइनस का 2 प्लस 5n बराबर 78। तो ये 78 इज़ इक्वल टू माइनस का 2 इधर आके प्लस में 2 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 5n। तो 80 इज़ इक्वल टू हो गया 5n। तो यहाँ से n की वैल्यू निकल आएगी 16। इसका मतलब ये जो टर्म है हमारा ये 16th टर्म है, ये A16 की वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं ये 78 क्या है, ये 16th टर्म है सीरीज़ की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 5 में लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ़ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज़। ये हमको सीरीज़ ही है, ये एक फाइनाइट सीरीज़ है क्योंकि ये 205 पे एंड हो रही है। तो हमें बताना है इस सीरीज़ में टोटल कितने टर्म्स होंगे। तो चलिए करते हैं इसे। तो ये हमारा 5th का फर्स्ट क्वेश्चन है। सीरीज़ ये लिखी हुई है 7, 13, 19 अप टू 205। तो इसका पहला टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस d बराबर सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी कि 13 माइनस 7, कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। और हमको ये an की वैल्यू 205 दी है, तो इसे यहाँ पुट कर देंगे। a की वैल्यू है 7 प्लस n है हमारा फाइंड करना है, तो n-1 ही लिखे रहने देते हैं। कॉमन डिफरेंस अभी हमने निकाला है 6, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 6n-6 और यहाँ पर 205। तो यहाँ देखेंगे तो 7 माइनस 6 बचेगा 1 प्लस 6n। 205 इज इक्वल टू 1 प्लस 6n है, 1 को ट्रांसपोज कर देंगे लेफ़्ट में, तो ये -1 इज इक्वल टू 6n। तो ये माइनस होकर बचेगा 204 इज इक्वल टू 6n। 204/6 इज इक्वल टू n और 6 से कट जाएगा, 6 3 18, 2 4 और 6 4 24, मतलब n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 34। तो इसका मतलब ये जो सीरीज़ थी हमारी इसमें टोटल 34 टर्म्स होंगे। अब इसमें ये जो सेकंड पार्ट है इसी का आप सेम इसी तरह करना है, इसको होमवर्क में कर लीजिएगा। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ AP 11852। ये जो सीरीज़ हमारी दी है 11852 डैश डैश इनफाइनाइट, ये जो सीरीज़ है, तो ये बताना है कि जो -150 है वो इस सीरीज़ का कोई टर्म है या नहीं। तो इसको अपन चेक करते हैं। तो क्वेश्चन 6 में हमारी ये सीरीज़ हो गई, इसका फर्स्ट टर्म है 11 और कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 आएगा -3। और हमको देखना है कि जो 150 है -150 ये इस सीरीज़ की किसी टर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर ये कौन सी टर्म है ये कह सकते हैं, चेक करना है।
तो a हमको यहाँ वैल्यू दी है 11 प्लस n नहीं पता है, n-1 ही लिखेंगे। कॉमन डिफरेंस हमारा -3 है, तो ये आ गया -150 इज़ इक्वल टू 11 प्लस इसका इंटू इसमें करेंगे n में, तो ये -3n और माइनस माइनस ये +3, तो -150 इज़ इक्वल टू 11 -3n + 3, तो 11 + 3 14 हो जाएगा, 14 - 3n और यहाँ है -150, तो इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -150 - 14 इज़ इक्वल टू -3n, तो ये आएगा -164 इज़ इक्वल टू -3n, यानी कि -164 अपॉन में -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या ये कैंसिल हो रहे हैं आपस में, तो देखेंगे कि ये 3 5 15 होगा, 1 4 3 4 12, इसके बाद 2 रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब ये 54 होल 2/3 हमारा जो है n आ रहा है। लेकिन क्योंकि n हमको पता करना है नंबर ऑफ़ टर्म्स, तो वो टर्म हमारी एक होल नंबर आनी चाहिए और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो -150 है ये इस सीरीज़ की टर्म नहीं है। तो इसका आंसर हमको जो चेक करना था येस और नो में, तो आंसर हम कह देंगे नो, क्योंकि अगर येस होता तो ये पूरा डिवाइड होता, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, इस वजह से ये आंसर नो है कि नो -150 इज़ नॉट द टर्म ऑफ द सीरीज़। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 देखते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP whose 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। 31st टर्म हमको फाइंड करनी है। उसके बताया है कि इसकी किसी भी सीरीज़ की 11th टर्म जो है 38 है और 16th टर्म 73 है। मतलब हमको यहाँ पे सीरीज़ नहीं दी है, हमको टर्म केवल बताई है सीरीज़ की, कि कोई एक सीरीज़ होगी जिसकी 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है। तो इन्हीं जो भी हमको गिवन है इन्हीं से हमको यूज़ करके 31st टर्म को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कि 16th टर्म, जो 16th टर्म है ये क्या दी है, ये दी है हमको 38। तो जैसे 16th टर्म हमको लिखना है, तो मैंने बताया था एक कम यहाँ पे करके इस तरह लिख सकते हैं, a + 15d। a + 15d का मतलब 16th टर्म बराबर में ये 38। इसको अपन ने फर्स्ट इक्वेशन बना लिया। और क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, ये सॉरी हमको 11th टर्म दिया हुआ है, ये 11th टर्म हमको 38 दिया है। तो a + 10d, a + 10d हो गया हमारा 38। और 16th टर्म क्या दी है, 16th टर्म दी है हमको 73। तो 16th टर्म का मतलब हो गया a + 15d हमको दिया है 73। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन अपन सॉल्व कर लेते हैं। a + 10d हो गया हमारा 38 और a + 15d हो गया हमारा 73। तो एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आएगा -5d इज़ इक्वल टू, यहाँ कितना आ जाएगा 13 - 8 हो गया 5, ये हो गया 6 - 3 हो गया 3, माइनस का 35। तो यहाँ से d की वैल्यू निकलेगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 5 7 जा, मतलब जो कॉमन डिफरेंस पता चल गया हमको कि 7 है। और हमें टर्म कौन सी फाइंड करनी है, 31st टर्म फाइंड करनी है। तो अभी हमको जैसे कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो फर्स्ट टर्म भी फाइंड करनी पड़ेगी सबसे पहले a की वैल्यू। तो a की वैल्यू हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख के निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर पुट d = 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन है a + 10d = 38। तो a + 10 × d की वैल्यू रख दी अपन ने 7 = 38। तो a + 70 = हो गया 38। तो a = आ जाएगा 38 - 70। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस करेंगे, 10 - 8 हो गया 2 और 6 - 3 हो गया 3। तो -32 हमारा a की वैल्यू आ गई। अब इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करनी थी 31st टर्म। 31st टर्म क्या है, तो 31st टर्म का मतलब हो गया a + 30d हमें बताना है। तो a + 30d का मतलब a की वैल्यू अभी आई है -32 प्लस 30 ×
कॉमन डिफरेंस डी हमने 7 निकाला था, तो ये आ जाएगा -32 प्लस ये कितना हो जाएगा 210, माइनस कर लेते हैं कितना आ जाएगा, ये 10 - 2 हो गया 8 और ये हो जाएगा 10 - 3 7 और ये 178। तो 178 जो है हमारी 31st टर्म की वैल्यू आ गई। ये है हमारा 31st टर्म और ये हमारा आंसर भी है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 में लिखा है एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स की हमारी कोई सीरीज़ है, इन विच थर्ड टर्म इज़ 12, जिसकी थर्ड टर्म 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज़ 106 और लास्ट टर्म 106 है। तो फाइंड द 29th टर्म। तो चलिए देखते हैं। एक हमारी कोई 50 टर्म की सीरीज़ है जिसमें A1 A2 A3 ऐसे करते करते A50 तक की हमारी सीरीज़ है। और इसमें हमें बताया है कि जो थर्ड टर्म दी है ये 12 है, A3 की वैल्यू हमको दिया है, A1 नहीं पता है, A2 नहीं पता है और बीच के कोई भी टर्म नहीं पता, A50 पता है, लास्ट टर्म हमारी 106 है। तो हमें इसमें फ़ाइंड क्या करना है, इसमें फ़ाइंड हमको करना है 29th टर्म फाइंड करनी है। 29th टर्म मतलब ये यहीं कहीं बीच में आपकी 29th टर्म होगी। तो ये 29th टर्म क्या है यही हमको फाइंड करना है। तो 29th टर्म का मतलब होता है हमको फाइंड करना है A + 28D की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है, तो हमें पता है कि फॉर्मूला जो हम लगाते हैं AN = A + n-1D का, इसमें हमको लास्ट टर्म पता है A50 पता है। तो A50 का मतलब है A + 50 - 1 इंटू में D, यानी कि A50 = A + 49D, जिसकी वैल्यू पता है 106 है। A50 हमको पता है कि 106 है। इसमें A नहीं पता, A एज इट इज़ लिख देंगे एंड 49D इसको भी लिख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ हमें पता है, इसको हम मान लें अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक चीज़ और पता है यहाँ कि हमको थर्ड टर्म पता है। थर्ड टर्म मतलब A3 पता है। A3 का मतलब होता है A + 2D। तो A + 2D हमें मालूम है कितना है 12। तो ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम A और D निकाल सकते हैं। तो सॉल्विंग फ्रॉम 1 and 2 क्या कर सकते हैं, हमें पता है क्या, A + 2D = 12 है और A + 49D ये है 106। एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो ये कट गया और ये आ गया माइनस का 47D और ये कितना बचेगा, माइनस करने से माइनस करेंगे तो 6 - 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 10 - 1 हो जाएगा 9। तो 94 हो गया, माइनस का 94। तो D की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -94 / -47 डिवाइड कर देंगे तो 47 में 2 बार कटता है। तो D की वैल्यू मिल गई 2। अब D पता है 2, तो A निकाल सकते हैं हम। इक्वेशन 2 में अगर पुट कर दें, पुट D = 2 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट करें तो पता है 12 = A + 2D है। तो 2 × D की वैल्यू फिर से 2। तो 12 = A + 4 इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 12 - 4 = A, यानी कि A की वैल्यू कितनी आ गई 8। 12 - 4 होता है 8। अब A पता चल गया, D पता चल गया। फाइंड हमें क्या करना था, इसमें फाइंड करना है 29th टर्म मतलब A + 28D की वैल्यू। तो A + 28D, A आ गया हमारा, A आया है 8 + 28 और D की वैल्यू आई है 2। तो ये 8 + 28 2 से कितना हो गया 56। तो 56 + 8 हो गया 64। तो ये हमारा 29th टर्म की वैल्यू है। मतलब ये जो 29th टर्म होगी हमारी सीरीज़ की, ये क्या होगी 64 होगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 9 है हमारा, इफ़ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। किसी भी सीरीज़ की हमको थर्ड और 9th टर्म दी है,
तो पूछा है कि विच टर्म ऑफ AP इज़ 0, तो कौन सी टर्म पर 0 आएगा ये हमें बताना है। तो ये इस तरह से कोई सीरीज़ है हमारी A1 A2 A3 अप टू इनफाइनाइट सीरीज़ है, क्योंकि लास्ट टर्म नहीं बताया गया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है, इसमें बताया गया है कि जो A3 है, A3 कितना है हमारा थर्ड टर्म, ये हमको 4 दिया है, मतलब ये जो होगा A3 की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी। और यहाँ कहीं पास A9 आता होगा, और A9 की वैल्यू हमको दी है -8। तो अब हमें इसमें फाइंड क्या चीज़ करनी है, हमको बताना है कि जैसे ये हमारा A3 पे 4 आ रहा है, A9 पे -8 आ रहा है, तो 0 भी कहीं आ रहा होगा, यहीं कहीं बीच में। देख रहे हैं हम कि यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है, फिर इधर नेगेटिव है, तो ज़रूर बीच में कहीं पर 0 आएगा। अब ये कौन सी नंबर होगा, A4 A5 A6 A7, कौन सी टर्म पर 0 आएगा ये हमें बताना है। तो अब क्या क्या पता है हमें, पहले वो लिख लेते हैं इसमें। कि हमें मालूम है कि हमको A3 की वैल्यू दी है, मतलब A+2D पता है हमें कितना है, ये 4, मतलब A+2D 4 है, ये हमारी 1 इक्वेशन हो गई। A9 की वैल्यू पता है, A9 हमें पता है कि -8 है। तो अगेन हम ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो A+2D = 4 और A+8D = -8 सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल, ये आ जाएगा -6D = ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 + 4 12, यानी D की वैल्यू आ गई, क्या आ गई 12 / -6, तो आंसर भी माइनस में आएगा, D का -2, D वैल्यू आ गई -2। कॉमन डिफरेंस हमारा -2 है। अब फर्स्ट टर्म पता करनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन पुट कर लेते हैं। पुट D = -2 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे A+2D, मतलब ये कितना दिया है, A+2D हमको 4 दिया है ना, तो A+2 × D की वैल्यू है -2 = 4, यानी A - 4 = 4, मतलब A आ जाएगा 4 + 4 यानी कि 8, A यानी कि A1। तो ये चीज़ पता चल गई कि ये टर्म हमारी क्या है, ये हमारी फर्स्ट टर्म 8 है। और कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, कॉमन डिफरेंस हमारा चल रहा है इसमें -2 का, तो कॉमन डिफरेंस हमारा -2 का चल रहा है। तो D = पता है हमें A2 - A1 ऐसे निकालते हैं अपन। तो जैसे यहाँ की टर्म अगर पता करनी चाहें तो D कितना मालूम है, D मालूम है -2 है, A2 फाइंड कर रहे हैं और A1 की वैल्यू -8 है, तो माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8 होगा, तो हम यहाँ से A2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। A2 की वैल्यू कितनी आ गई, A2 की वैल्यू आ गई 6, मतलब समझ में आ रहा है हमको कि 2 का डिफरेंस आ रहा है। जैसे यहाँ पे आया 6 - 2 4, यानी A3 हमारा 4 है। तो इस तरह से देखें अगर, तो A4 क्या आएगा, इसमें से हम 2 और कम कर देंगे तो ये आएगा 2। इसका मतलब A5 जो होगा वो 0 होगा, यानी फिफ्थ टर्म हमारी 0 होगी। ये तो हमने इसमें सीरीज़ में फिल करके देख लिया है, लेकिन हमको इसको फार्मूले से फाइंड करके बताना है कि जो फिफ्थ टर्म है वो 0 है। ये कैसे होगा, चलिए देखिए। एक बार फिर से लिखेंगे फार्मूला, AN = A + n - 1 × D। तो ये कौन सी टर्म है हमको बताना है, तो यहाँ पे हम 0 रख देते हैं, तो पता चल जाएगा हमको n की वैल्यू पता चल जाएगी। जो भी n होगा वही हमारी नंबर ऑफ़ टर्म होगी, ये जिस पे 0 आ रहा होगा। A हमें अभी भी पता था 8 है, प्लस n - 1, कॉमन डिफरेंस अभी निकाले थे -2 है, तो 8 प्लस इसका इंटू इसमें करेंगे तो ये -2n और ये +2, तो ये आ गया हमारा 0 के बराबर में 8 प्लस माइनस ये -2n प्लस ये 2, तो 8 + 2 हो गया 10। तो 0 = 10 - 2n। अब इसको 2n को इधर भेज देंगे तो ये प्लस का 2n हो जाएगा, 2n = 10, तो n की वैल्यू आ गई 5, यानी कि फिफ्थ टर्म पे 0 है, जो कि हमने यहाँ पे फिल करके भी चेक कर लिया था। तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 कौन सी टर्म है, 0 इज़ द फिफ्थ टर्म। देखते हैं अपन 10th क्वेश्चन है,
द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें ये कहा गया है कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा ये हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए। इसमें हमें क्या दिया है, इसमें हमको पता है कि ये जो 16th टर्म है, 17th टर्म है, 17th टर्म मतलब कि a+16d, ये जो है 10th टर्म से, 10th टर्म अगर बोलें तो 10th टर्म का मतलब होता है a+9d। 17th टर्म जो है ये 10th टर्म में कितनी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो मतलब इसमें क्या करेंगे हम, 7 को प्लस, 10th टर्म में जो भी 10th टर्म होगी उसमें 7 को प्लस कर दें तो अपन को 17th टर्म मिल जाती है। तो यहाँ से हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो क्या कर सकते हैं, अब हमको कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो ये वाली पूरी अपन इधर ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा। a+16d इज इक्वल टू, अब ये इधर आएगा तो माइनस में, माइनस a-9d इज इक्वल टू 7। तो a से a कट गया और 16 - 9 हो गया 7d। 7d बराबर 7, तो d की वैल्यू आ गई 7/7 यानी कि 1। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा इसमें, 1। कॉमन डिफरेंस में बताना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा 1 से लेके 10 क्वेश्चन तक, फ्रॉम 1 to 10 हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। और एक्सरसाइज 5.2 के 3 पार्ट्स बनेंगे, जिसमें से ये पहला पार्ट है। और इसके बाद इसमें हम देखें अगर, तो टोटल क्वेश्चंस जो हैं हमारे यहाँ 20 हैं। तो बाकी के क्वेश्चंस भी मैं 2 पार्ट्स में आधे आधे करके मैं करवा दूँगा। तो इस पार्ट में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।